इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1971 में ईस्टर एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट L1011 से। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरीवेदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की ओर बढ़ी। वो खाने का सामान ले ही रही थी कि शीशे के पीछे का दृश्य देखकर उसकी चीखें निकल गई। उसने जैसे ही ओवन चालू करने के लिए हाथ बढ़ाया, ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे उसे एक चेहरा नजर आया। एयर होस्टेस डर से कांप गई और जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। उसने खुद को कंट्रोल किया जिससे यात्री ना घबराए। उसने जाकर यह जानकारी फ्लाइट इंजीनियर मुओर को दी। इंजीनियर को लगा कि मेरीवेदर को वहम हुआ है। जब मुओर स्टोर किचन में आया तो स्टोर किचन में उसे भी वो चेहरा नजर आया जिससे वह बुरी तरह डर गया। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन स्क्रीन बन चुका था। मेरीवेदर को लगा कि वो कोई सपना देख रही है। उसने खुद को बेहोश होने से बचाया। फिर दोनों ने सुना कि वो चेहरा कह रहा है, सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ वह चेहरा गायब हो गया। फ्लाइट इंजीनियर मुओर ने वो चेहरा पहचान लिया था। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि इंजीनियर डॉन रेपो का था, जो मुओर का एक्स फ्लाइट पार्टनर था, जो फ्लाइट 401 में उसके साथ हुआ करता था। माना जाता है कि पैसेंजर घबरा ना जाए इसलिए दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर भी टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना लेकर पायलट ने फ्लोरिडा से पहले एक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांग ली। लैंडिंग हो ही रही थी कि विमान के दाहिने इंजन में जोरदार धमाका हो गया, लेकिन जैसे तैसे विमान एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करा लिया गया और किसी की जान नहीं गई। ठीक इस घटना के एक साल पहले 29 दिसंबर 1972 में ईस्टर एयरलाइंस की ही फ्लाइट 401 173 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर के साथ 9:20 पर जॉन केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। इस समय विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय कैप्टन बॉब लॉफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे और उन्हें 29,700 फ्लाइट आवर का अनुभव था। वही उनके को पायलट के तौर पर 39 साल के स्टॉक स्टील मौजूद थे, जिन्हें 5,800 फ्लाइट आवर का अनुभव था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में 51 साल के डॉन रेपो भी थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट आवर का अनुभव था। फ्लाइट को उड़ते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। 11:30 पे फ्लाइट को मियामी एयरपोर्ट पे लैंड कराना था, इसलिए जहाज के मुख्य पायलट ने लैंडिंग गियर नीचे कर दिया। आपको बता दें कि लैंडिंग गियर प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करता है, लेकिन लैंडिंग गियर खुला ही नहीं। को पायलट स्टॉक स्टील ने विमान को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। डॉन रेपो के बहुत प्रयास के बाद भी लैंडिंग गियर सही नहीं हो पाया। इसके बाद विमान तेजी से नीचे आते हुए क्रैश हो गया। विमान का मलबा एयरपोर्ट के लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर मिला। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई। 75 लोगों का जान बचा लिया गया, जिसमें 67 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर थे। इस घटना के बाद प्लेन का मलबा दूसरे प्लेन में उपयोग में कर लिया गया। कहा जाता है कि जिस प्लेन में इस प्लेन का मलबा लगाया गया है, उस प्लेन में डॉन रेपो की आत्मा लोगों द्वारा देखी जाती है।